जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग एनकाउंटर, 12 घंटे में जैश और लश्कर के 5 आतंकवादी ढेर। पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को मार गिराया गया। पुलवामा में मारे गए आतंकियों में जैश का खूंखार आतंकी जाहिद वानी भी शामिल। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सेना और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में मार गिराए गए सभी आतंकी। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने सुबह 11 बजे राजघाट पहुंचेंगे पीएम मोदी। गांधी स्मृति पर भजन प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे। महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर आज राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना का होगा आयोजन। सुबह 9:45 बजे राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना का होगा आयोजन। सुबह 10:25 तक शहीद दिवस समारोह की होगी शुरुआत। आज पीएम मोदी करेंगे मन की बात। आज सुबह 11:30 बजे होगा मन की बात का प्रसारण। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को लेकर आधा घंटा देरी से मन की बात का प्रसारण किया जाएगा। पीएम की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई। 31 जनवरी को उत्तर प्रदेश में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। लोगों से मांगेंगे सुझाव। आज बुलंदशहर और हापुड़ जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। बुलंदशहर के खुर्जा में सुबह 11:30 बजे मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे योगी। दोपहर 3:30 बजे हापुड़ में डोर टू डोर कैंपेन, मतदाता संवाद कार्यक्रम में शिरकत। बागपत पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। जिला अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया। आज यूपी के कासगंज और फर्रुखाबाद जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे तक उत्तर प्रदेश के कासगंज में रहेंगे राजनाथ सिंह। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और मतदाता संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। दोपहर 2:45 बजे फर्रुखाबाद के अमृतपुर में रहेंगे रक्षा मंत्री। करीब 4 बजे डोर टू डोर कैंपेन। आज उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद और हाथरस में रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। फिरोजाबाद में प्रबुद्ध संवाददाता संवाद में मतदाता से बात करेंगे। दोपहर 1:15 बजे डोर टू डोर कैंपेन। फिरोजाबाद के बाद हाथरस जाएंगे जेपी नड्डा। शाम 4:15 बजे तक डोर टू डोर कैंपेन का कार्यक्रम। कल करहल सीट से नामांकन दाखिल करेंगे अखिलेश यादव। योगी के बाद सीएम की रेस में दूसरे नंबर पर चल रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश के गढ़ में बड़ी बगावत। पूर्व विधायक के समर्थन में 4500 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया। आजमगढ़ में फूलपुर पवई के प्रत्याशी रमाकांत यादव को चुने जाने पर एसपी कार्यकर्ताओं का विरोध। करीब 4500 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया। उत्तर प्रदेश के मंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा सपा में नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की क्षमता, हर बार करती है गठबंधन। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन पर बोले ब्रजेश पाठक। समाजवादी पार्टी ने हमेशा की है धोखे की राजनीति। आज एक दिन के दौरे पर गोवा जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। गोवा में 3 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग इंडोर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे पोंडा में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। संवोधर्म में शाम 6:30 बजे और इसी तरह कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, एग्जिट पोल पर रोक लगाई। फिर जागा पेगासस का जिन। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, भारत ने रक्षा डील के तहत इजराइल से खरीदा था पेगासस सॉफ्टवेयर। इस दावे को यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे सैयद अकबरुद्दीन ने किया खारिज। बोले कि 2019 में डील की वजह से इजराइल ने नहीं दिया था भारत के पक्ष में वोट। अकबरुद्दीन ने कहा एक फिलिस्तीनी एनजीओ को ऑब्जर्वर स्टेटस दिए जाने के मामले पर इजराइल के पक्ष में दिया गया था वोट। इस मामले को पेगासस मामले से जोड़ना गलत। पीएम ने भारत इजराइल रिश्ते के 30 साल पूरे होने पर कहा कि हमारी दोस्ती नए मुकाम हासिल करेगी। पेगासस स्पाईवेयर को लेकर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला। रणदीप सुरजेवाला बोले ये प्रजातंत्र का अपहरण और देशद्रोह। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा कि एसपी बीएसपी की लिस्ट में पेशेवर दंगा माफिया और हिस्ट्री शीटर के नाम। सीएम योगी ने कहा लाल टोपी मुजफ्फरनगर दंगे में दागदार है। राम भक्तों के खून से सनी हुई है लाल टोपी। योगी बोले अखिलेश की जयंत की जोड़ी अवसरवादी है। अगर अखिलेश जनाधार वाले नेता होते तो आजमगढ़ से चुनाव लड़ते। आज जेसीबी मशीन लगाकर दीवारों से पैसे के पहाड़ निकल रहे हैं। अखिलेश चित्र वाले मित्र की फोटो झुठला नहीं सकते। योगी का हमला, बोले कि सपा सरकार में तमंचे की फैक्ट्री लगती थी, आज डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। योगी बोले मैं विकास की बात करता हूं, अखिलेश जातिवाद की बात करते हैं। अगर अखिलेश जिन्ना और पाकिस्तान की बात करेंगे तो मैं राष्ट्रवाद की बात करूंगा। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर बोले असदुद्दीन ओवैसी 2.5 साल हमारे और 2.5 साल दलितों के सीएम रहेंगे। किसी ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया। चुनाव मंच में ओपी राजभर का धावा। कहा ओबीसी सरकार पलटने का दम रखती है। राजभर ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अमित शाह ने दिल्ली बुलाया था। 3 साल में बीजेपी के दर्जन भर से ज्यादा मंत्री और एमएलए को मैंने तोड़ा। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक का अखिलेश पर हमला। बोले अखिलेश सीएम कुर्सी को जागीर समझते थे। सपा के अभिषेक मिश्रा ने राम और परशुराम पर बीजेपी से पूछे सवाल। कहा कि वोट के लिए मंदिर 2024 से पहले बनेगा। चुनाव मंच पर मुलायम की बहू अपर्णा यादव का बड़ा बयान। कहा पार्टी तय करेगी तो करहल से अखिलेश भैया के खिलाफ भी लड़ सकती हूँ। अपर्णा यादव बोले कि बीजेपी में आने के बाद मेरे ससुर मुलायम सिंह यादव ने दिया आशीर्वाद तो बिल्कुल नाराज नहीं। चुनाव मंच से राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा 13 महीने के आंदोलन के बाद बताने की जरूरत नहीं है कि वोट किसे देना है। राकेश टिकैत ने कहा कि आधे रेट पर फसल बेचने को मजबूर हुए हैं किसान। देश में विदेशी डेयरी प्रोडक्ट बेचने की नीति आ रही है। इंडिया टीवी कॉन्क्लेव में स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। बोले बीजेपी सरकार मुझसे दहशत में है, इस बार अखिलेश को जिताऊंगा।
स्वतंत्र देव ने अखिलेश पर सरदार पटेल के अपमान का लगाया आरोप, कहा कि सरदार पटेल की जयंती पर जिन्ना बोलते हैं अखिलेश। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, कांग्रेस की वजह से 26 साल टेंट में रहे श्रीराम, राम भक्तों पर गोलियां चलवाती थी समाजवादी पार्टी। गृह मंत्री अमित शाह का सहारनपुर दौरा, देवबंद में डोर टू डोर कैंपेन किया, घर घर जाकर पटे बाजे। अमित शाह के कैंपेन में उमड़ी भारी भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से कार्यक्रम रद्द किया गया। सहारनपुर में अमित शाह ने पूछा सवाल, मुजफ्फरनगर दंगे में समाजवादी पार्टी सरकार का क्या रोल था। मुजफ्फरनगर भी पहुंचे अमित शाह, कहा हिम्मत है तो अखिलेश मेरे साथ आंकड़े लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अखिलेश यादव ने भी अमित शाह पर किया पलटवार, कहा कि बीजेपी जब चाहे बहस कर ले। गृह मंत्री ने अखिलेश के गठबंधन पर चुटकी ली, बोले सरकार बन गई तो जयंत निकल जाएंगे, आजम बैठ जाएंगे। जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऑफर पर किया वार, कहा कि कोई लोभ ऐसा नहीं जिससे मैं टूट जाऊंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का महाप्रचार, इटावा में लोगों के घर घर जाकर वोट मांगे। जेपी नड्डा बोले, हम विकास करते रहे, वो गलत कामों का इत्र छिड़कते रहे, आज 2 मंत्री जेल में। योगी ने लोगों से सवाल पूछा, क्या दंगे के दोषी और राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वालों को वोट मांगने का हक है। सीएम योगी ने सपा सरकार पर निशाना साधा, बोले कि सीएम आवास पर दंगाई सम्मानित किए जाते थे, अब बुलडोजर चलता है। योगी आदित्यनाथ ने कैराना प्रत्याशी पर ट्वीट किया, कहा अभी गर्मी शांत नहीं हुई, 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। मेरठ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मेगा शो, कहा कि जनता अब बदलाव देख चुकी है, बदलने वाली राजनीति गई। स्मृति ने कहा, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भागीदारी मोर्चा का फॉर्मूला बताया, कहा कि 2.5 साल हमारे और 2.5 साल दलितों के सीएम रहेंगे। ओवैसी ने कहा, भागीदारी संकल्प मोर्चा 403 में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, बाबू सिंह कुशवाहा हमारे मोर्चे के नेता हैं। ओवैसी बोले कि यूपी में योगी और अखिलेश के बीच सबसे बड़ा हिंदू बनने की लड़ाई है, एक मंदिर पर बोले तो दूसरे भी मंदिर पर बोलते हैं। अखिलेश ने फिर जयंत चौधरी के साथ शेयर की फोटो, कहा ठोको नीति के खिलाफ लाल टोपी और लाल पोटली। अखिलेश ने कहा कि किसान बीजेपी सरकार पलटने जा रहे हैं, यूपी में बीजेपी की एक भी सीट नहीं मिलेगी। अखिलेश ने कहा, जब पहलवान हारने लगते हैं तो गलत पैंतरे अपनाते हैं, बीजेपी यही कर रही है। स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम का नामांकन मंजूर हुआ, उनकी मां तज़ीन फातिमा का पर्चा रद्द। प्रियंका गांधी ने भी उत्तर प्रदेश को लेकर किया ट्वीट, लिखा बीजेपी नेता भीड़ के साथ कैंपेन कर रहे हैं, प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा। मायावती ने रोजगार और महंगाई का मुद्दा उठाया, कहा कि बीजेपी केवल धर्म और जाति पर वोट मांग रही है। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अपनी 5वीं लिस्ट जारी की। ग्रेटर नोएडा में जेवर में आरएलडी और एसपी गठबंधन के प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना के चुनाव प्रचार में नियमों की अनदेखी की गई, नोट उड़ाते दिखे समर्थक। वीडियो में आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला, एसएचओ ने रिटर्निंग ऑफिसर को भेजी रिपोर्ट। जेवर विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी करके पूरे मामले पर जवाब मांगा। मेरठ में गठबंधन प्रत्याशी गुलाम मोहम्मद के खिलाफ लगे जमकर नारे। लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए विरोध किया, लोग अपनी बिरादरी के किसी नेता को टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बीजेपी के सदर प्रत्याशी को फोन पर जान से मारने की धमकी, प्रत्याशी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला भी दर्ज किया, पूरे मामले की जांच जारी। मीटिंग रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस का समापन, सेना ने अलग अलग बैंड्स के जरिए दी प्रस्तुति। मीटिंग द रिट्रीट में नया इतिहास रचा गया, ऐ मेरे वतन के लोगों की धुन बजाई गई। मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में 1000 ड्रोन उड़ाकर शो को दिखाया गया, मेड इन इंडिया है सभी ड्रोन्स। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर रोशनी से भारत और इजराइल का झंडा भी बनाया गया, 30 साल के संबंध पर खुशी जताई गई। भारत ने अफगानिस्तान को चौथी बार मेडिकल मदद भेजी, 3 टन सामान के साथ उतरा जहाज। राहुल गांधी 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की नींव रखेंगे, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जानकारी दी। आरएसएस के अपमान का मामला, 5 फरवरी से कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल शुरू करेगी। लालू यादव को फिर हो सकती है जेल, 15 फरवरी को रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट चारा घोटाले के मामले में फैसला देगी। बजट सत्र को लेकर वेंकैया नायडू की बैठक, अलग अलग दलों के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। एसबीआई ने 3 महीने से ज्यादा की गर्भवती महिलाओं को बताया था अनफिट, विरोध के बाद भर्ती नियम वापस लिया। अनंतनाग के बिजबेहरा में आतंकवादियों की फायरिंग में हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद शहीद, अस्पताल ने मौत की पुष्टि की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर अचानक पहुंचे गुरुग्राम के नगर निगम ऑफिस, सीएम ने किया कर्मचारियों का रोस्टर चेक। सीएम खट्टर ने जीएमडीए के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी किया दौरा, में चोरी किए गए वाहनों की रिकवरी को लेकर दिए गए निर्देश। एमपी के सतना में सम्मेलन में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, सीएम ने कई विकास कार्यों पर भूमि पूजन किया और लोकार्पण भी किया। सतना में एक बार फिर दिखा सीएम शिवराज सिंह चौहान का जुदा अंदाज, दुर्गापुर गांव में लोक कलाकारों के साथ लोकगीत गाते नजर आए सीएम। बिहार के एमएलसी इलेक्शन के लिए जेडीयू का फॉर्मूला तय, बीजेपी 13 सीट, आरएलजेपी 1 और जेडीयू 11 सीट पर लड़ेगी। बिहार एमएलसी चुनाव में आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन पर बोले तेजस्वी यादव, एमएलसी का चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेगी आरजेडी। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र और बिहार सरकार को घेरा, बोले कि चपरासी के लिए इंजीनियर करते हैं आवेदन, देख सकते हैं क्या है हाल।
तेजस्वी यादव बोले 2014 में किया गया था 2 करोड़ रोजगार देने का वादा, आज युवाओं को नौकरी के बदले मिल रही है लाठी। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मौन धरना, किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। हिमाचल के कुल्लू में कार के नीचे अचानक विस्फोट, धमाके में जिलेटिन के उपयोग की जताई जा रही है संभावना। राजस्थान के जयपुर में 35 साल से सिक्के इकट्ठा कर रहे विष्णु कुमार मौर्य काल से लेकर 2021 तक के सिक्कों का कलेक्शन रखा है। पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने ममता सरकार को घेरा, कहा खतरे में है लोगों की जान, कहीं बम बरामद हो रहे हैं तो कहीं विस्फोट। उत्तराखंड में टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी नेताओं को मनाने में जुटी है बीजेपी। सीएम धामी ने कहा कि जिन्हें टिकट नहीं मिला है वो भी योग्य है, लेकिन सबको टिकट मिलना संभव नहीं। राजस्थान में रीट पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार हंगामा, जयपुर में शिक्षा संकुल के बाहर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। रीट परीक्षा की सीबीआई जांच करने की मांग, जयपुर में एबीवीपी ने राज्य सरकार की निकाली शव यात्रा। यूपी के प्रयागराज में बड़ा संत सम्मेलन, संतों ने उठाई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज। जगत गुरु स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपुत्र हो सकता है, राष्ट्रपिता नहीं। संत सम्मेलन में उठी धर्मांतरण को देशद्रोह की श्रेणी में शामिल किए करके फांसी की सजा देने की मांग। महाराष्ट्र के पुणे में फायर ब्रिगेड ने बचाई विदेशी नस्ल की 10 बिल्लियों की जान, बिल्डिंग में आग लगने से फंस गई थी बिल्लियां। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का निशाना, कहा मोदी सरकार ने बड़ी हस्तियों की जासूसी की, सेना को भी नहीं छोड़ा। बंगाल के विधाननगर में दिलीप घोष को निकाय चुनाव के कैंपेन से रोका गया, प्रशासन ने कोरोना का हवाला देकर प्रचार रोका। देश में 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा को प्रिकॉशन डोज लगी, शनिवार को 53 लाख डोज दी गई। पूर्वी राज्यों के साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की बैठक, वैक्सीनेशन और कोरोना गाइडलाइंस पर चर्चा हुई। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर देना चाहिए ध्यान, कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी सलाह। देश में कोरोना के 2,35,000 नए केस, केरल और कर्नाटक में कोरोना के मामले में उछाल। महाराष्ट्र में कोरोना के 27,971 नए मरीज मिले, 61 की मौत। दिल्ली में कोरोना केस में कमी, 4,483 नए मरीज मिले हैं, 28 की मौत हुई है। दिल्ली में अभी भी 40,000 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। दिल्ली में जिम एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन, कहा कि सब कुछ खोला गया है, जिम बंद है। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,325 नए मामले, 31 लोगों की कोरोना से जान गई। असम में कोरोना वायरस के 2,294 नए मामले, 22 लोगों की कोरोना से मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 3,512 नए मामले, 35 लोगों ने कोरोना के कारण जान गंवाई। झारखंड में कोरोना के 1,038 नए केस सामने आए हैं, 24 घंटे में 3 लोगों की जान गई। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में कोरोना के 4,175 नए मामले, कोरोना से 5 मरीजों ने जान गंवाई। केरल में बड़ा कोरोना का ग्राफ, 50,000 से ज्यादा केस। कर्नाटक में 33,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, 70 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 24,418 केस, 46 मरीजों ने दम तोड़ा। आंध्र प्रदेश में 11,573 नए मरीज मिले, 3 ने जान गंवाई। गुजरात में कोरोना के 11,794 नए मरीज, 21 लोगों की जान गई। कर्नाटक में सोमवार से खुलेंगे स्कूल, 31 जनवरी से नाइट कर्फ्यू हटेगा। कर्नाटक में 50% क्षमता के साथ जिम खुलेंगे, बार होटल भी खोलने की इजाजत। त्रिपुरा में 12वीं तक सभी स्कूल और मदरसे को खोलने की इजाजत, कोरोना नियमों का करना होगा पालन। बंगाल के वर्धमान में एक हॉस्पिटल में आग, कोरोना के एक मरीज की जान गई। कोरोना को लेकर एक्टिव मध्य प्रदेश सरकार, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। दुनिया भर में कोरोना का कहर, 24 घंटे में सामने आए हैं 34,58,000 नए केस। 24 घंटे में 10,516 लोगों ने कोरोना के कारण जान गंवाई, अकेले अमेरिका में 2,805 लोगों ने दम तोड़ा। अमेरिका में सबसे ज्यादा 5,22,000 नए मामले सामने आए हैं, फ्रांस में 3,53,000 और ब्राजील में 2,57,000 केस। एक्टिव केस के मामले में भी 2 करोड़ 86 लाख मामलों के साथ टॉप पर अमेरिका, दुनिया भर में 7 करोड़ 26 लाख एक्टिव केस। अमेरिका में बर्फीला तूफान है, न्यूयॉर्क और बोस्टन में बिजली गुल आफत में 7 करोड़ से ज्यादा लोग। तेज हवाओं के साथ बर्फीले तूफान के हालात से बिजली संकट, समुद्री तट पर जताई गई बाढ़ की आशंका। फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क और बोस्टन में तूफान का सबसे ज्यादा असर, 4,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई। वर्जीनिया और मेने में अधिकारियों ने की लोगों से बाहर न आने की अपील, पूर्वी हिस्से में बर्फीले तूफान ने भयानक तबाही मचाई। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर सेना अलर्ट, यूक्रेन की सेना ने बंदूकें और ग्रेनेड लॉन्चर के साथ ट्रेनिंग की। बिजली की बड़ी कीमत के विरोध में कोसोवो में हंगामा, राजधानी प्रिस्टीना में पीएम अल्बिन कुर्ती के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कोसोवो की संसद की तरफ बड़े प्रदर्शनकारी, पुलिस के साथ झड़प। थाईलैंड में समुद्री तटों पर तेल का रिसाव जारी, युद्ध स्तर पर जारी है सफाई का काम। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अल्पसंख्यक हजारा समुदाय के साथ भेदभाव, लोग बोले कि हम सुरक्षित नहीं। मिडिल बोलिविया के कोचाबम्बा में के पास बस एक्सीडेंट में 11 की मौत, 18 से ज्यादा घायल। कनाडा में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर जमकर हंगामा, मास्क और लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। मेलबर्न में कोविड प्रतिबंधों का जमकर विरोध, प्रदर्शनकारियों की बाढ़ आई, वीडियो वायरल। आगरा में एसपी प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा की फिसली जुबान, बोले कि आप 10 तारीख को हाथी का बटन दबाएं। शिकागो में चाइना एयरलाइंस का कार्गो विमान हुआ क्षतिग्रस्त, कंटेनर से टकराने का वीडियो हुआ वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।